नमस्कार दोस्तों। तो हमने 3 शिफ्ट के पेपर करवा दिए हैं अभी। तो ये आखिरी शिफ्ट का पेपर रह गया था 27 तारीख का, मॉर्निंग का भी। तो मॉर्निंग का जो 27 तारीख का है उसमें ऐसा कोई भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है अभी जो करवाने का हो। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं अभी। तो ये है आपके पास 5वां एग्जाम्पल दे रखा है। ये कहता है एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपए का अंकित करता है तथा 15% व 10% की क्रमिक छूट देता है। अभी ये क्रमिक छूट के क्वेश्चन है अभी। तो वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य बताना। अभी विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी ये अंकित मूल्य है, ये इन पे छूट दे रखी है अभी। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन बन जाता है अभी। एक तो अगर आपके पास अंकित मूल्य दे रखे हो तो उस पे क्रमिक छूट लगा के विक्रय मूल्य निकालना है अभी। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अभी, जो भी आपके पास अंकित मूल्य होता है उस पे जो छूट दे रखी है 15% का मतलब है 100 में से 15 घटा दो, 85 अपॉन में 100 गुणा में 100 में से 10 घटा दो, 90 अपॉन में 100। ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो इससे कट गई। फिर आ गया आपके पास 85 इंटू में 18। ये किसके बराबर होता है अभी, 1530 के लिए। तो ये आ गया आपके पास विक्रय मूल्य भी। तो सी ऑप्शन आपका आंसर है। दूसरा टाइप इस टाइप से दे सकता है अभी आपको मान लो विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य दे दे और अंकित मूल्य निकालना हो। तो अंकित मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे x मान के जितना भी इस तरीके से आपके पास क्रमिक छूट दे रखी हो वो यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 85 बटे में 100, 90 बटे में 100, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दे रखे हैं 1530, ये निकालना है। तो ये इस साइड जाके उल्टा हो जाएगा और 85 अपॉन 90 नीचे चला जाएगा और इसको काट हो गया तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। तो इस टाइप के जो भी आपके पास क्रमिक छूट के क्वेश्चन दे रखे हैं ये है सिंपल क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन देखो 19 का, ये कह रखा है भाई इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। तो इसकी वैल्यू का मतलब है ये 4 के अंदर ये रूट है भाई, इनटू में होता तो अलग बात होती, इसके अंदर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट पे 2 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी 1/4। यानी इसके अंदर रूट के अंदर जो तो पावर में 1/4 में हो जाती है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 है, ये रूट हटाएंगे तो 1/4 गुणा में 1/3 हो जाएगा अभी, यानी 2 की पावर 2 गुणा में 1/12 हो जाएगा। 12 से 6 कट गया यानी 2 की पावर 1/6। यानी डी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। 22 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी नेगेटिव इंटीजर बताना भी जो सबसे छोटा होता है। लाइन के माध्यम से ये एक लाइन है, ये 0 है, इस तरफ पॉजिटिव है 1 2 3 4 5, ये जाता है इंफिनिटी तक। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो इस तरफ चलता है अभी, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी तक। जो इस तरफ बढ़ता जाएगा वो छोटा होता जाएगा अभी, इस तरफ जो बढ़ेगा वो बड़ा होगा अभी। तो ये है -3 दे रखा है, -2 1 -1 और 0। तो सबसे छोटा कौन सा होगा अभी, -3 भी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और देखो भी इसी टाइप के क्वेश्चन अभी 23 का क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बता रखे, इनका जो मेथड है वो है जैसे इसकी नंबर को गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दे रखे हैं। तो इसका मतलब है इसके 4x4 के पेयर बना लो। कैसे भी, ये है बी सी ए और डैश, फिर बी फिर डैश फिर ए फिर ए फिर बी फिर सी फिर डैश फिर ए फिर डैश फिर सी ए और ए। देखो भी अपने आप पता लग गया अभी, इसमें सारे में ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, इसमें सी है तो सी आ जाएगा,
यहाँ पे ए है तो ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा अभी, ए सी ए बी। तो ये किसमें है भी, ऑप्शन नंबर सी में, ये भी है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी। और देखो भी 34 का क्वेश्चन। तो एक बार तो मन करता है भी जो आसान आसान क्वेश्चन है वो सारे छोड़ के ऐसे क्वेश्चन कराए जाए जो बच्चों को नहीं आते हो, थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन सारे ही छोड़ने पड़ेंगे इसमें, तो भाई इतने आसान क्वेश्चन आ रखे हैं भाई। तो देखो ये क्या कहता है, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो देखो भी, अगर हम ए का एक दिन का काम निकालें तो हो जाएगा 1/12, बी का एक दिन का काम निकालें तो 1/18, दोनों का एक दिन का काम निकालें ए प्लस बी 1/12 18। तो ये आ गया एलसीएम 36, 12 की 36, 18 दूनी 36, यानी 5/36 हुई। तो उल्टा कर देंगे इसका, 36 बटे में 5, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 बी वाला ऑप्शन इधर राइट आंसर। तो ये तो मैंने ऐसे इसलिए लिख के बता दिया ताकि थोड़ा सा तो लंबा हो जाए, नहीं तो हम सीधा 1/12 जमा में 1/18 करके इसको यहाँ से यहाँ तक करते सिर्फ 5 सेकंड का आंसर था। तो जो 42 का क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, ये कई बार एग्जाम में आता है अभी, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो ये क्या कहता है अभी, एक व्यक्ति को एक घड़ी 650 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है और 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य निकालना भी। तो 450 में अगर इसने बेच दी तो उसको उसमें 10% हानि होगी भी, यानी 10% हानि हुई है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं भी, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं भी x। तो x जो है 10% हानि हुई है तो 90/100 कितने में बिकी भी, 450 में भी। तो x की वैल्यू आ जाएगी 450 गुणा में 100 अपॉन में 90 भी, ये काट दिया, ये कट गया 5 पे भी, ये 500 में, यानी आपके पास जो क्रय मूल्य है वो 500 आ गया भी। अब इस पे हमें 10% लाभ चाहिए भी, तो इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना भी। विक्रय मूल्य निकालोगे तो 500 का 10% भी, ये 100 से 100 कट गया 50, यानी 550 रुपए भी। या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 500 गुणा में 110 अपॉन में 100, तो 550 सीधा जाता, 50 ऐड नहीं करते, तो अब इसमें ऐड करेंगे 500 जमा में 50, यानी 550, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर डी है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और देखो के पास ये क्वेश्चन दे रखे है 44 का। तो इसकी स्टेटमेंट है, एक व्यक्ति 4 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। यदि वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो समान दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा भी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी, जो दूरी है वो क्या होती है भी, समय इनटू में गति भी, गति यानी इसको हम चाल भी बोल सकते हैं भी। और इंग्लिश की बात करें तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू में स्पीड भी। अब इनमें से कौन सी भी चीज निकालनी हो, जैसे हमें स्पीड निकालनी हो तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो पहले कि हमें यही नहीं पता भी, यहाँ पे 120 किलोमीटर चला 4 घंटे में, तो उसकी स्पीड कितनी है। तो उसकी स्पीड कैसे आएगी भी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम भी। डिस्टेंस अपॉन में टाइम का मतलब है 120 किलोमीटर चला भाई और 4 घंटे तक चला, तो 4 के 12 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी। तो दूसरी चीज इसमें देखने की क्या है भाई, एक तो आपके पास ये किलोमीटर और घंटे में है तो कोई दिक्कत नहीं भी।
अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको भी हम सेम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे भी। तो इसकी पहले की जो स्पीड है वो क्या है अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी कहता है अभी 10 किलोमीटर और बढ़ा दी इसकी स्पीड, 10 और बढ़ाओगे तो 30 जमा में 10 यानी 40 होगी भी, 40 होगी। सेम डिस्टेंस कितने टाइम में करेगा अभी? अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा अभी। तो डिस्टेंस कितनी है अभी 120 और स्पीड कितनी है 40, ये कट गया अभी 3 घंटे भी, जो कि नंबर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है अभी। तो सारे ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक वीडियो में ये हो गए और नेक्स्ट वीडियो में और जो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे, वो करा देंगे और बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन हो आप खुद कर लेना। धन्यवाद।